यूं भी ज्ञानी के प्रारब्ध के साथ उसके, अगर वो ज्ञानी आचार्य है, माने बोल रहा है, सिखा रहा है, उपदेश कर रहा है, दीक्षा दे रहा है, समझा रहा है, तो अब जहां जहां उसके पुण्यशील जीव इंतजार कर रहे हैं, गुरु का प्रारब्ध और उस दूर बैठे भक्त का प्रारब्ध जुड़ेगा, तो गुरु उस देश, उस नगर, उस शहर, उस घर में जाएगा। इसीलिए पुराना सूफियों का ये कहना है कि तुम खुदा को ढूंढने मत निकलो, बस तुम जहां हो वहां प्रार्थना बहुत गहरी करो, खुदा ढूंढता तुम्हें आ जाएगा। You don't have to go out and look. You just have to be endowed in your great love and devotion. गुरु तुम्हें ढूंढता आ जाएगा। इसीलिए कहानी सूफियों की हमेशा ये कहेगी कि तुम मुर्शद को नहीं ढूंढते हो, मुर्शद तुम्हें ढूंढता है। तो जब तुम्हारा वो पुण्य बाग जागने वाला होगा, तो उसी क्षण गुरु के चित्त में भी ऐसी इच्छा आवेगी, फिर ऐसी परिस्थिति बन जाएगी, गुरु उस नगर, उस शहर, उस देश में पहुंच जाएगा और फिर वहां तुम्हारी मुलाकात होगी। और फिर तुम्हारे पुण्य कर्म तुम्हारे अंदर सत्संग की इच्छा को लाएंगे, तभी तो तुम वहां जाओगे जहां वो आए हैं। और देखिए, दुर्भाग्य होता है उन लोगों का कि जिस घर में आके संत ठहरे हैं, उस घर के जो दूसरे सदस्य हैं, जिनका अभी पुण्य जागृत नहीं हुआ, वो किसी न किसी काम से घर से बाहर चले जाएंगे, देश से बाहर चले जाएंगे, नगर से बाहर चले जाएंगे, वो उस संत का दर्शन भी नहीं कर सकेंगे। कर भी लिया तो उनके अंदर भाव नहीं होगा, भाव नहीं है तो कोई संबंध नहीं जुड़ेगा। तो ज्ञानी का जो प्रारब्ध है वो उसको, और उसकी प्रारब्ध से जो दूसरे जीव हैं, जैसे कोई शिव जी का भक्त है, कोई राम जी का भक्त है, बड़ी आराधना साधना करता है, जप करता है, तप करता है, और भगवान का दर्शन हो ये इच्छा करता है। अब उसकी इस इच्छा की पूर्ति के लिए आवश्यक हो जाएगा किसी महात्मा का उसके जीवन में आना। तो सुखमनी साहब में गुरु अर्जन देव जी बहुत सुंदर कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर। शंकर जी भी ब्रह्मज्ञानी को ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि जो शिव का उपासक है वो बैठा याद कर रहा है, मंत्र कर रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप कर रहा है, शिवालय जा रहा है, स्तोत्र पाठ करता है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय, बैठा स्तोत्र गा रहा है। तो शिव जी अब खुद आकर के ज्ञान देंगे क्या? जी नहीं, वो किसी ब्रह्मवेत्ता के चित्त को प्रेरित करेंगे। ब्रह्मवेत्ता उस क्षेत्र में जाएगा, सात्विकी शुद्ध भक्त इस महात्मा के दर्शन की सारे हालात वो बना देगा ऐसे कि उनकी मुलाकात हो जाए। इसीलिए कहा गया कि शुभ कर्म को करते रहना, निष्काम शुभ कर्म को करते रहना बहुत बहुत आवश्यक है। ज्ञानी हो गए तो अशुभ करेगा नहीं, अशुभ सोचते नहीं, पर जब तक ज्ञानी नहीं हुआ तब तक हैव टू मेक श्योर, हैव टू मेक श्योर आप किसी से सेवा ना लें, सेवा दें। हमारी आदत है ना, देना, पानी पिला दे, चल मेरे लिए रोटी बना दे, चल मेरे लिए तू ये कर दे। देखिए, जिसको आपने नौकर रखा है उसको आप अपनी सेवाओं का मूल्य देते हो, ये मूल्य आपने चुकाया है, तो भी उनको सत्कार सहित व्यवहार करना चाहिए, क्रोध से नहीं, रौब से नहीं, वेरी रिस्पेक्टफुली। पर जो तुम्हारा नौकर नहीं है और जो तुम उसको कोई मूल्य नहीं चुकाओगे, ऐसे किसी भी व्यक्ति से अगर आप सेवा लेते हैं तो आप उसके कर्जदार हो जाते हैं। इसीलिए पुराने समझदार लोग ऐसे ही किसी के घर का खाना नहीं खाते थे। खाते थे तो कहते नहीं अब तुम हमारे आओ,
ताकि हम तुम्हें खिला सके। तुमने हमें पैसा दिया, हम तुम्हें पैसा देंगे, बल्कि और ज्यादा जोड़ के देंगे, ब्याज देंगे। तुमने मुझे वस्त्र दिए, मैं तुम्हें वस्त्र दूंगा। तो एक आम संसारी के लिए ये नियम है। इसका आप पालन करते हैं तो उसका लाभ आपको होता है। एक सेवा किसी से न ले। डोंट कीप ऑर्डरिंग पीपल, डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस। नो, डोंट डू दैट। दो, जहां तक संभव हो सके दूसरे की सेवा करिए। करने में आपका पुण्य भाग बढ़ता है, सेवा कराने में आपका पुण्य क्षीण होता है। ये कर्म का अकाट्य सिद्धांत है। यही शुभ कर्म जो करता है मनुष्य, उसी से ही शुभ इच्छा जागृत होती है। मैं सत्संग जाऊं, मैं महात्मा को मिलूं, मैं दर्शन करूं, मैं सेवा करूं, मैं उन्हें भोजन कराऊं। तो ज्ञानी के जीवन में सत्कर्म तो होते हैं, और ज्ञानी के जीवन में श्रद्धावान प्रेमी भक्त ही उसके आसपास नजदीक में पहुंचते हैं। और मैं फिर कह दूं, जिसका पुण्य क्षीण हुआ वो साधु की संगति में नहीं रह सकेगा। रोग, देशांतर चले जाना कोई कारण बने तो फिर कहानी रह जाती। हम संतों के जाते थे, सुनते थे हो जाता है। फिर वो है बना रहे, उसके लिए एक ही चीज चाहिए, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारे शुभ कर्म, तुम्हारा निष्काम होना। और हर चीज का, जब भी हम कोई भी सेवा कार्य करते हैं तो उसका एक लाभ हमको मिलता है। तो ज्ञानियों की संगति किसको मिलेगी? ज्ञानियों का सानिध्य किसको मिलेगा? जिसका पुण्य भाग है। तो ये पुण्य भाग से ज्ञानी के चित्त में आकर्षण पैदा होगा, और ज्ञानी उस दिशा, उस देश, उस नगर, उस शहर, उस बस्ती, उस गांव की ओर पहुंच जाएगा। क्योंकि अब उसकी अपनी इच्छा तो कोई रही नहीं, पर कोई ढूंढ रहा है, कोई खोज रहा है, कोई पुकार रहा है ईश्वर को। तो ज्ञानी, उसके जीवन में ऐसा माहौल बनेगा कि पहुंच जाएगा, और जो खोजी है उसको उसकी दिशा, मार्गदर्शन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन देने के लिए सद्गुरु का जीवन में पदार्पण हो जाता है। अब देखिए, ज्ञान होते ही सब असंग शक्ति और पदार्थभाविनी अवस्था में चले गए अगर, तो संसार में सत्संग कौन करेगा? ज्ञान के शब्द कौन बोलेगा? कौन राह दिखाएगा? कौन ज्ञान की रोशनी देगा? तो पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं कि लोग घर बार, धन, पैसा, पत्नी, परिवार त्यागते होंगे, ज्ञानी अपनी निर्विकल्प समाधि को त्याग के संसार का कल्याण करता। किसका त्याग बड़ा? वो चाहता तो अपनी निर्विकल्पता में रहता, वो चाहता अपने ब्रह्मानंद में रहता, वो चाहता असंग शक्ति, पदार्थाभावनी, तुरीगा अवस्था में रह के जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्ति का अनुभव करता, पर वो त्याग देता है। क्यों? ताकि लोगों के अंदर धर्म का, सत्य का संस्कार वो दे सके। तो सत्संग, कीर्तन, दर्शन के द्वारा वह अपने आप को अवेलेबल करता है। सोच के देखिए, आपका एक्सीडेंट हो गया, पेट खुल गया, हड्डी टूट गई, और कोई डॉक्टर ही ना मिले, और कोई अस्पताल ही ना मिले, क्या होगा शरीर का? ऐसे ही चित्त में अज्ञान का रोग लग गया, अहंकार का दंश सर्प मार रहा है, करोड़ों करोड़ों जन्मों से जीव परमात्मा को भूल के संसार में भटक रहा है, और उसको कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु ही न मिले तो क्या हो?
कैसे होश आएगी, कैसे कर्म बंधन टूटेगा, कैसे आत्मा परमात्मा का पता चलेगा, कैसे मैं जीव हूं मालूम होगा, कैसे पता चले जीव तो उपाधि है, मैं तो निरोल शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हूं। क्या बात। तो ज्ञानी अपने एकांत और अपनी समाधि को त्यागता है, फिर गुरु पदवी को स्वीकार करता है। फिर वो अपने आप को शरीर से, मन से, संसार के कल्याण के हेतु वह धर्म के प्रचार में, धर्म की प्रतिष्ठा में अपना जीवन लगा देगा। तो ऐसे महात्मा जिसने अपनी समाधि का त्याग किया है, देखिए छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं। तुमने 10-20 लाख या करोड़ कमाया हो और तुम्हें कोई कहे छोड़ दो, नहीं छोड़ सकोगे। और एक आत्मज्ञानी ने कितनी साधना करके निर्विकल्पता को पाया है, समाधि को पाया है, और उस महान आनंद को वो छोड़ देता है। निवृत्ति परायण ज्ञानी हो सकता है या प्रवृत्ति परायण ज्ञानी हो सकता है। ऐसा कहते हैं कि कई बार आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद भी कम से कम 3 जन्म और होते, क्योंकि कर्मों का वेग है ना, तो वो भोग चलता है। और फिर ये भी है, जब इस मार्ग पे आता है तब एक धर्म की नई नई इच्छाएं अंदर जागती। जैसे जब योगियों के विषय में सुनता है तो लगता है अरे हम तो ऐसे किसी योगी को मिले नहीं। अब कल पदार्थाभाविनी अवस्था की बात करी तो मन में भाव आ सकता है कि अरे हमने तो कभी ऐसा कोई महात्मा देखा ही नहीं जिसकी आंख ही ना खुलती हो। आनंदमयी मां दिनों दिन तक आंख बंद किए बैठी रहती या लेटी हैं तो लेटी ही रहती हैं, और भक्त उनके शरीर की रक्षा सुरक्षा करते रहते। और 2 दिन बाद, कभी 8 घंटे बाद, तो कभी 10 घंटे बाद जब वो आंख खोलते तो जैसे बच्चे को भोजन कराया जाता ऐसे उनके मुंह में भोजन डाला जाता और कहा जाता कि अम्मा खाओ। और फिर वो थोड़ा सा, क्योंकि इतनी मस्ती अंदर छाई पड़ी है कि खाए कौन। तो ये जो महात्माओं और योगियों के विषय में जब सुनता है तो 2 बातें होती। एक, हमने तो दर्शन नहीं किया, तो एक इच्छा बन गई ना कि हमें दर्शन मिले, या ये अनुभूति क्या हमको भी हो सकती, तो ये भी एक इच्छा हो गई। तो इच्छा होगी तो पूर्ति जरूर होगी, ये याद रखिएगा। अब वो पूर्ति कितनी जल्दी होगी या कितनी देर से होगी, वो निर्भर बहुत सारे और दूसरे फैक्टर्स पे करता है। तो ऐसा कहते हैं कि आत्मज्ञान हो जावे तो भी 3 जन्म और होते। अब आप सोचिए, ये आत्मज्ञानी इन 3 जन्मों में क्या करेगा? दुनिया की दौड़ लगाएगा ना। सत्वापति में जो स्थित है वो हर जन्म में धर्म का कार्य करते हुए, सत्संग करते हुए, लोगों को धर्म की मार्ग सिखाते हुए, वेदांत योग पढ़ाते सिखाते समझाते हुए वो बिताएगा। वो सोचो कितने लोगों का कल्याण उस एक महात्मा से होता है। और एक नहीं, अगले 3 जन्म वो यही काम करेगा। पर फिर ये भी है कि कहीं किसी पॉइंट पर आकर के वो, क्योंकि गधों को ज्ञान कराना आसान तो होता नहीं, माया के पीछे जो भाग रहा है, छोटी छोटी इच्छाओं के लिए जो पागल हो रहा है, और ये वासनाएं फिर जग जाती हैं, फिर जग जाती हैं। और कौन से मोड़ पर तुम्हारा वासना का सांप सिर उठा लेगा पता भी नहीं चलता। पर किसी एक पॉइंट पर आके ज्ञानी इससे भी पीछे हट जाता है कि नहीं, अब नहीं, बस अब तो अपने आप में रहेंगे, एकांत में रहेंगे। तब जाकर के वो निवृत्ति में चले जाते हैं। जड़ भरत जी निवृत्ति में रहे, सुखदेव जी निवृत्ति में रहे।
ऐसे ऐसे महात्मा 20 वर्ष तपोवन में रहे, नीचे उतरे ही नहीं, गंगोत्री भी नहीं आए, वो ऊपर ही रहे। वो वहीं पर 4 महीने, जैसे कोई आ गया कोई तो सामान थोड़ा बहुत अपने अंदर डाल लिया खाने का, क्योंकि जब बर्फ से सब ढक जाएगा, रास्ते सब बंद हो जाएंगे, तब तो थोड़ा आलू, थोड़ा राजमा उबाल लिया, कुछ लकड़ियां समेट के रख ली, वही लकड़ियां हैं, उन्हीं के साथ वो 6 महीने अब काटने। अपनी गुफा में बैठे, थोड़ा बहुत शरीर का नित्य कर्म किया और बस फिर बैठे मस्त ध्यान में बैठे हैं, स्वरूपस्थ बैठे हैं, स्वरूपनिष्ठ बैठे हैं। तो ये निवृत्ति परायण महात्मा होते, इन्हें हमें कहते निवृत्ति परायण। तो वो कोई आके पूछे कि कोई मिले कि कोई महाराज हमें ये बात बता दो, तो वो बोलेंगे ही नहीं, वो चुप ही रहेंगे, मौन रहेंगे। तो मोस्ट ऑफ देम विल लाइक टू स्टे एट अ प्लेस वेयर दे आर नॉट एक्सेसिबल टू एनीबडी, ना कोई देखे, ना कोई मिले, ना पूछे, ना शिष्य बनाएंगे, ना रुपये लेंगे, ना आश्रम बनाएंगे, मैंने ऐसा कुछ करना ही नहीं है। बाई चॉइस बड़ी मेहनत करते हैं कि वो पहचाने ना जाए, कहीं एकांत में, पहाड़ में, गुफा में, जंगल में। तो ऐसे निवृत्ति परायण होने के लिए, पदार्थ भाविनी, असंग शक्ति, तुर्यगा, इन 3 अवस्थाओं की अनुभूति के लिए पूर्ण रूपेण इच्छा रहित होना आवश्यक है। धर्म, शिष्य, शास्त्र पढ़ाऊं, कोई पढ़ ले, कोई समझ ले, ना, ये भी इच्छा नहीं। तो पूर्ण रूपेण से त्याग का भी त्याग जो करता है, वही पदार्थ भाविनी अवस्था को अनुभव करता है। तब जो सत्वपति भूमिका में जो स्थापित है, ऐसे ज्ञानी की बात करते हैं कि ऐसा जो ज्ञानी है वो तो कर्म से हो सकता है ग्रस्त हो जाए, हो सकता है वो सन्यासी हो जाए, पर जो पदार्थ भाविनी असंग शक्ति में है, ऐसे को हम कहते जीवन मुक्त। असंग शक्ति और सत्वपति, ये 4th 5वीं स्टेट में जो रहे, ऐसे को हम जीवन मुक्त है कहते। जी रहा है मुक्त है, कर्म हो रहा है मुक्त है, एक निवृत्ति में चला गया तो भी मुक्त है। तो प्रवृत्ति में रहेगा कि निवृत्ति में रहेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रारब्ध ऑफ द ज्ञानी। तो ज्ञानी का जैसा प्रारब्ध होगा। पर अब जीवन मुक्त है तो चाहे तो गृहस्थी में रहे, चाहे तो साधु हो जाए, चाहे तो जंगल में रहे, चाहे तो महल में रहे, चाहे तो शाल दुशाले ओढ़े, चाहे तो लंगोटी पहन के बैठा रहे, हर हाल में वो अपने आप में संतुष्ट और तृप्त है। और प्रारब्धवश जो दुख सुख संजोग होता है, वो लेश मात्र भी उसको पीड़ा नहीं देता है।